और हमारे साथ खुद शूटर शफात अली खान साहब मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद शफात साहब। और आप जानते ही हैं कि किस तरीके का आतंक है, और आज इसीलिए हमने भी आपको आमंत्रित किया क्योंकि गांव के गांव जो हैं उनके लोग हैं दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये जो भेड़िए हैं अपना शिकार बना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, कितना मुश्किल होगा भेड़िए का शिकार करना, उसको लोकेट करना और इन गाँव वालों को इन भेड़ियों से छुटकारा दिलाना? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इतना ये मामला बड़ा क्यों, हमको इसको देखना है। 10-12 बच्चे मर गए हैं, कई लोग दवाखाने में हैं। आज 1 महीना हो गया है जब से ये ऑपरेशन चालू हुआ। इसमें मैं 2 चीजों का आपको ध्यान देना चाह रहा हूं। पहली चीज ये है कि हमारा जो कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके धारा 11 के तहत अगर कोई भी जानवर खतरनाक होता है तो ना पकड़े जाता है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसको शूट करने की ऑर्डर दे सकते हैं। ये नहीं हुआ। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो ये कहता है कि राइट टू लाइफ, हर इंसान की जान सबसे अहम है। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए इतनी देर क्यों हुए और क्यों अब तक इसको शूट का ऑर्डर नहीं हुआ? मैं ये देख रहा था न्यूज में कि फाइल वहां गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। उसकी जरूरत नहीं है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तर प्रदेश के उनको पावर है, जिन्होंने मुझे आदेश दिया था बागिन को मारने फैजाबाद में, उसी तरीके से ये हो सकता है। लेकिन शफात साहब, वाइल्ड लाइफ को भी तो प्रिजर्व करना होगा ना, ये तो बैलेंस बना के रखने की जरूरत है ना। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं बहुत हद तक कि भाई इंसानी जान जब खतरे में आएगी तो जानवर है, मारना ही पड़ेगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ को भी तो प्रिजर्व करना भी सरकार की जिम्मेदारी है और शायद इसीलिए ये विलंब हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर वाइल्ड लाइफ इंसान की जान के ऊपर हावी नहीं हो सकती। 12 बच्चे मरने के बाद हम वाइल्ड लाइफ बचाने की बात नहीं कर सकते। और वाइल्ड लाइफ अगर फॉरेस्ट के अंदर हो, हमारा जो वन है फॉरेस्ट की बाउंड्रीज के अंदर हो, तो हम उसको पूरा प्रोटेक्शन दें। मगर अगर वाइल्ड लाइफ गांव में आ जाए, घर में आ जाए, तो उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। शफात साहब, आप क्योंकि आपके हाथ में ये बंदूक मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल शफात साहब, आपके हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है, आपके पीछे भी 2 बंदूक रखी हुई हैं और उम्मीद भी अब जगी है कि भाई अब इन आदमखोर भेड़ियों से इन गांव वालों को राहत मिलेगी। कैसे किया जाएगा शिकार? देखिए, इसकी स्ट्रेटेजी बनानी होगी हमको, और ये काम शिकारी का है। ये काम पुलिस डिपार्टमेंट या वन विभाग का नहीं है। आज से 100 साल पहले भी जब आदमखोर होते थे तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था, जिनके नाम पे आज नेशनल पार्क है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज से इनको ट्रैक करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, इनको बेट करना पड़ेगा, ये करके इनको पकड़ना पड़ेगा। शफात साहब, बहुत सारे ऐसे शिकार किए होंगे। शफात साहब, आपने ऐसे बहुत सारे शिकार किए होंगे। आप मुझे कुछ किस्से सुनाइए, मुझे बताइए कि ये भेड़िए कितनी बड़ी चुनौती है, और जब शेर का शिकार करना हो, हिरन का शिकार करना हो, उससे ये भेड़िए का शिकार कितना अलग होगा? देखिए, ऐसा है कि जब कोई जानवर खतरनाक हो जाता है, जैसा ये भेड़िए अब आदमखोर हो गए हैं, या लेपर्ड है, टाइगर है, हाथियों को हम पकड़े हैं, ट्रैंक्यूलाइज करे हैं, टाइगर्स को हम पकड़े हैं, इसको एक स्ट्रेटेजी के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। पहले तो ये देखना है कि ये दिन में कहां छुप रहे हैं। दिन में ये सोते हैं, शाम होने के बाद ये अपने कवर से निकलते हैं, बाहर आते हैं, और ये जो है वहां पे गांव के करीब आके ये शाम में अपना शिकार करते हैं। इनको वहां पे, जैसे मैं आपसे अर्ज किया, जंगल से एक वक्त ये अपनी क्षेत्र से बाहर आने के बाद इनको खाने कुछ नहीं है। वहां कोई इनके लिए जानवर नहीं है, जिसकी वजह से भूख से ये बच्चों पे हमला कर रहे हैं, और अब घरों के भीतर, घरों के अंदर आके हमला कर रहे हैं। तो ये बड़ी डेंजरस ये स्ट्रेटेजी हो गई है। इसको हमको पूरी तरीके से प्लान करना पड़ेगा वहां पे। और इतना शोर मचा के पुलिस जा रही है, सायरन बजा रहे हैं, ये करके इनको और हम डरा रहे हैं। इनको हम कैप्चर करने के करीब नहीं जा रहे हैं,
कैप्चर ऑपरेशन से हम आज जो वहां स्ट्रेटेजी हो रही है उससे और हम इनसे दूर जा रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां 2 ही हैं। वहां पे मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 15 से 25 भेड़िए हैं। अच्छा। ये बात को सेंसर किया जा रहा है कि 2 है वहां पे। 2 भेड़िए अगर होते तो एक ही रात में 3 वारदात नहीं होते। तो वहां पे ये भेड़िए जो है काफी ज्यादा हैं। ये ऑपरेशन को अब कंट्रोल करना पड़ेगा, सरकार को सीरियसली इसको लेना पड़ेगा। और जो देखिए, शिकार करना वाइल्ड लाइफ को खत्म करना नहीं है। इसमें से जो प्रॉब्लमेटिक भेड़िया है उसको अगर हम पकड़ते हैं या एलिमिनेट करते हैं तो दूसरे खुद ब खुद गांव में आना छोड़ देंगे। पर ये कैसे पहचानेंगे आप अगर कह रहे हैं कि 15 से 25 ये भेड़ियों की संख्या है, तो वो जो कहा जाए कि जिस भेड़िए का जिक्र आप कर रहे हैं, जो आदमखोर हो गया है या जो प्रॉब्लम है, उसको कैसे पहचाना जाएगा? शक्ल और सूरत और 4 पैर और पूंछ तो सबके बराबर ही होती है। ये कोई इंसानी शक्ल तो है नहीं कि अलग अलग होगी तो हम पहचान लेंगे। मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसे है कि इंसान जानवर का ग़िज़ा नहीं है, उसकी डाइट नहीं है। किसी भी जानवर की, चाहे टाइगर हो, लेपर्ड हो या भेड़िया हो, इंसान इसकी नेचुरल ग़िज़ा नहीं है। ये अपने नेचुरल चीजें खा के जीता है। अब ये किसी ना किसी एक्सट्रेनियस रीजन से, दबाव में, प्रेशर में ये आदमियों को मार रहा है। ठीक है। तो ये एक एबनॉर्मल ट्रेट इसमें आ गई है। उस ट्रेट को हमको पहचानना है। मैंने इतने लेपर्ड मारे हैं, टाइगर मारे हैं, कभी भी गलत जानवर को नहीं मारे हैं। तो वो एक शिकारी पहचान सकता कि ये आदमखोर होने के बाद जो उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, बहुत बड़ी बात, वो नॉर्मल भेड़िया नहीं रहता है। ये पहचानना जरूरी है। जो फील्ड पे काम किया है। अब आप देखिए, फैजाबाद में हम टाइगर्स मारे, वहां और टाइगर भी थे। तो शफात साहब, जब इस तरीके के में अवनी को मारे, वहां और टाइगर भी थे। बिल्कुल। शफात साहब, जब इस तरीके के हालात में आप होते हैं तो आपकी सबसे पहला कदम क्या होता है? ट्रैंकुलाइजर आप इस बंदूक में कहां लगाते हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी किसी भी शिकारी की क्या वो ट्रैंकुलाइजर देना होता है ताकि उस जानवर को बेहोश करके उसको काबू में किया जा सके, या सीधे बस मार देना है? देखिए, पहली तो हम कोशिश करते हैं हर जानवर को पिंजरे में ले लें या उसको ह्यूमन लैंडस्केप से, आबादी के एरिया से उसको हटा दें। ठीक है। अगर हम इन भेड़ियों को आबादी के और गांव के इलाके से हटा दें तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। वरना हम इसको पिंजरे में लेंगे, वो नहीं हो सका तो इसको जो है हम ट्रैंक्यूलाइज करेंगे। जो मेरे पास ये लेटेस्ट ट्रैंक्यूलाइजिंग 2 नाली की बंदूक है, ये जो है डैन इंजेक्ट की, ये इससे हम इसको ट्रैंक्यूलाइज करेंगे। ये सब चीजें फेल अगर होते हैं तो लास्ट रिसोर्ट हमारा होता है मारना। और मारना भी जानवर की जान लेने के लिए नहीं होता है। मारना इसलिए होता है कि दूसरे जो भेड़िए हैं उनमें एक दहशत का माहौल हो जाए, वो भेड़िए ये समझ सके कि आदमी ये कर सकता है। जब तक शिकार होता था 1972 के पहले, तो जानवरों को इंसान का एक डर होता था, एक खौफ का बैरियर होता था। जब से शिकार बंद हुआ है, जानवरों को इंसान का डर खत्म हो गया है। आज पीलीभीत में टाइगर घूम रहे हैं, लखीमपुर खीराई में टाइगर घूम रहे हैं। तो ये जानवरों को इंसान का डर खत्म हो गया है। ये इंसान को नहीं मालूम है कि आदमी के पास ये है, आदमी के पास ये है। तो इसीलिए जानवर हावी, इनको हमको उनकी जगह बता के सुरक्षित जंगल के अंदर मूव करना है। ये है पहला हमारा टारगेट। ठीक है। तो अब अगर आपके मैं सवाल का जवाब दूं, अगर मैं वहां हूं तो हमको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। ये जानवर नॉकटर्नल हैं, रात में इनको घेरना पड़ेगा। ये दिन में निकलने वाले नहीं हैं। रात में ट्रैंक्यूलाइजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं डांट मारने के बाद जो हमारा इंडक्शन पीरियड है दवा असर करने का, वो 10 से 15 मिनट होते हैं। वो 15 मिनट में वो भेड़िया 2 किलोमीटर दौड़ जाएगा। और अगर हम उसको रिकवर नहीं कर सके, रिवर्सल एजेंट नहीं दिए, योहिम्बाइन हाइड्रोक्लोराइड नहीं दिए, और वो मर सकता है। तो ये इतनी तेज हम दवा देते हैं इसमें। जी
तो ये चीजें हैं कि बिल्कुल ठीक हमको है। एक स्ट्रेटजी के साथ काम शफात करना साहब, होगा। मुझे जानकारी है कि आप बड़े नामी गिरामी शिकारी हैं। एक बाघिन को भी आपने इसी तरीके से जिसे कहा जाए कि वो आदमखोर हो रही थी और उसका खात्मा किया था। जी न्यूज़।